महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम पे प्राइवेट एजुकेशन अपने हाइक पे है, क्या आज के समय में गुरुकुल शिक्षा की ज़रूरत है, आवश्यकता रह गई है? ज़रूरत तो है, इसलिए तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़रूरत है, हम लोग गुरुकुल में पढ़े इसलिए सब सेवाएं चल रही हैं। मानवता है, संस्कृति है, संस्कार हैं। ये स्कूलों की बदौलत नहीं है। स्कूलों की बदौलत तो बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है 80%। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे ही आज संस्कारी हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्धाश्रम में 290 वृद्ध माँ रहती हैं। आज बेटा अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पाता और यहाँ 290 माँओं की सेवा हो रही है। तो ये संस्कार हमें स्कूल से नहीं मिले, ये संस्कार हमें गुरुकुल से और हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे गुरुजनों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो गुरुजी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें अनुशासन और संस्कार की ही कमी देखी जाती है। और जहाँ तक कि हमने देखा प्राइवेट स्कूलों में अब टीचर, अध्यापक उन्हें डांट भी नहीं सकता, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, जिसका परिणाम हम आज शहरों में देख रहे हैं। अपराध और अभद्र भाषा और माँ बाप के साथ गलत व्यवहार देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर आज के टाइम में गुरुकुल खुल रहा है तो क्या हम उनको किस तरीके की शिक्षा दें, क्योंकि ना वो संस्कृत जानते, ना वो हिंदी जानते, इवन इंग्लिश भी प्रॉपरली नहीं बोल पाते। इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश ठीक है। अब बताइए, कोई लंदन का आदमी हिंदी बोलता है? नहीं। कोई अमेरिका का अंग्रेज, अमेरिका का व्यक्ति हिंदी बोलता है? जब वो हमारी भाषा नहीं बोलते तो हम उनकी भाषा लेके परेशान क्यों हो रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश भी एक भाषा है जो कि सबको आनी चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब आप व्यापार करते हैं, आप भारत के बाहर जाते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी होती है। एक सब कोई जान पाए इसके लिए इंग्लिश है। लेकिन हमने ये प्रयास क्यों नहीं किया कि सब लोग हिंदी जानें? हमने ये प्रयास क्यों किया कि सब इंग्लिश जानें? यदि हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं विदेशों की भाषा को, तो विदेशी लोगों को हम इतना दबाव बनाए ना कि भाई तुम भी हमारी भाषा सीखो। पर मेरा सवाल है कि अब जब हम आपका जो गुरुकुल है उसमें जो अध्यापक होगा, क्या वो सरल हिंदी यूज़ करेगा, मॉडर्न हिंदी? जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ तो हिंदी तो रहेगी, हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग है। हमारे गुरुकुल में जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे आपस में संस्कृत बोलते हैं। तो आप इसे संस्कृत मीडियम कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम सुना होगा, हिंदी मीडियम सुना होगा, गौरी गोपाल गुरुकुल संस्कृत मीडियम है जी। अब आपको क्या लगता है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स अपनी जड़ें बना चुके हैं, अब जो जनता, जो हमने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया में, वो ये कहती है कि भाई प्राइवेट स्कूल में आप भगवत गीता एज अ सब्जेक्ट कर दीजिए, या सरकारी स्कूल जो है उन्हीं को गुरुकुल बना दीजिए। हाँ, सरकारी स्कूलों को गुरुकुल बिल्कुल बनाया जा सकता है और सरकार इस विषय में काम करे, क्योंकि गुरुकुल ही थे ना इस देश में जी। लंदन में, इंग्लैंड में 1812 में पहला स्कूल बना लंदन में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, लगभग 7 लाख। सोचिए, जब इंग्लैंड में पहली बार 1812 में पहला स्कूल की स्थापना हुई, उस समय भारत इतना शिक्षित था कि 7 लाख गुरुकुल थे यहाँ पे हमारे देश में। उन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा और बाद में गुरुकुलों को उजाड़कर यीशु कुलों की स्थापना कर दी। ये स्कूल जो है, ये स्कूल क्या है? यीशु होता है ना, यीशु कुल। तो यीशु का परिवार, जैसे हम गुरुकुल में वेद पुराणों का विस्तार करते हैं, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल आ गए। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? गूगल करेंगे तो पता चलेगा। कॉन्वेंट का मतलब है क्रिश्चियन लोग अपने बाइबल का प्रचार करने के लिए, अपने क्रिश्चियन पंथ का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक कॉन्वेंट का गठन किया। तो कॉन्वेंट स्कूल का कार्य है कि वो लोग अपने धर्म का, अपने पंथ का प्रचार करते हैं। अब जहाँ क्रिश्चियन लोग अपना प्रचार कर रहे हैं अपने पंथ का, वहाँ हिंदू लड़का क्या कर रहा है? यदि हिंदू बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो उसके भीतर भी क्रिश्चियन चीज़ें आ जाएंगी और वो भी क्रिश्चियन हो जाएगा। देखने में हिंदू लगेगा पर भीतर से वो क्रिश्चियन होगा। यही तो कन्वर्जेशन है। और ये कन्वर्जेशन, पहले तो स्कूल के नाम ये हटे,
दूसरी बात, जो अंदर जो पढ़ाई जा रही है मुगलों की और उनकी, हमारे जैसे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, पर जब भी कोशिश की जाती है सरकार द्वारा, तो सरकार इसे कहती है कि धर्म निरपेक्ष हो जाएगी। भाई अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना, शिवाजी के बारे में पढ़ाना, झांसी की रानी के बारे में पढ़ाना, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, है ना, राम के, कृष्ण के, इन महापुरुषों के बारे में पढ़ाना, इसमें क्या बुराई है? अच्छे लोगों को यदि आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे लोगों का आचरण जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर गधा गा से गधा पढ़ के आप गधे तो हो ही रहे हैं। यदि आपको गधा ही बनना है तो फिर गधे तो हैं, गधों की कमी कहाँ है? तो गा से गणेश पढ़ाए, गा से गणेश पढ़ाए तो गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अगर भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से लागू कर दी जाए जैसे पहले हमारे थी, क्या उसमें हम आधुनिक चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, एआई जैसे आज के टाइम पे आ रहा है, क्या हम विदेशों में उस लेवल पे हम टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल कहते हैं वो आधुनिक शिक्षा हम देते हैं, गुरुकुल नहीं दे पाएंगे। अच्छा। क्या हमारे पास वो शिक्षा प्रणाली है? तो ये बताओ कि आर्यभट्ट कहाँ पढ़े थे, स्कूल में कि गुरुकुल में? गुरुकुल में। फिर आर्यभट्ट ने तो शून्य और दशमलव दे के दुनिया की बोलती बंद कर दी, दुनिया को गिनती पढ़ाई आर्यभट्ट ने। वो आर्यभट्ट स्कूल में पढ़ के थोड़ी दशमलव और शून्य देने आए थे, उन्होंने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, पुराणों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। हमारे यहाँ के वैदिक गणित है, ये स्कूल वाले हमें क्या पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ तो गुरुकुल के बच्चे ही पंचांग बनाया करते थे। आज के 100 साल पहले कोई सैटेलाइट थी? नहीं। उस जमाने में भी हमारे पंचांगों में ये लिखा जाता था कि फलानी तिथि को, फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आज का सूर्योदय इतने बजकर इतने मिनट पर होगा। तो ये कोई तुम बताए थे स्कूल में पढ़ने वाले क्या, कि तुम लोगों को हमने सिखाया था गुरुकुल वालों ने? तुम हमें क्या सिखाओगे? हम तो सूर्य का उदय अस्त होने का टाइम जानते हैं, हम सूर्य की गणना बैठे बैठे कर लेते हैं। तब ना हमारे पंचांग में लिखा है चंद्रमा का चंद्र ग्रहण, सूर्य का ग्रहण इतने बजे उतने मिनट पर उतने सेकंड। क्या परफेक्ट टाइमिंग बताई। सैटेलाइट तो आ जाई ना। और हमारी की रिसर्च को ये साइंटिस्ट अभी भी 1/4 जान पाए हैं, उसको सही बताओ। पूरी दुनिया जहाँ रिसर्च करने बैठती है वहाँ वेदों पे रिसर्च होती है जी, है ना। इसलिए गुरुकुल ही प्रामाणिक हैं। दुनिया स्वीकार इसलिए नहीं कर रही है, नासा स्वीकार कर ले वेदों को तो नासा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। तो वो डर के मारे रिसर्च वेदों पे चल रही है। सारा वैदिक ज्ञान ही दुनिया में प्रचारित है, लेकिन खुल के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं उनको फिर पूरी दुनिया, फिर भारत का डंका फिर बच जाएगा ना, विश्व गुरु बन जाएगा भारत। आपके गुरुकुल में हर चीज़ को अपडेटेड करके पढ़ाया जा रहा है? हमारे यहाँ तो सब अपडेटेड है। आगे चल के मैं रिसर्च सेंटर भी बनाऊंगा इन बच्चों के लिए, ताकि हम हर क्षेत्र में आगे जाएं। हम आविष्कार क्यों नहीं कर सकते जी। हम सेनाओं के लिए हथियार बना सकते हैं अपने पद्धति से, प्राचीन पद्धति से। क्या ब्रह्मास्त्र हमारे यहाँ नहीं थे? तो हम डॉक्टर बनाएंगे या वैद बनाएंगे? अब देखो डॉक्टर क्या है, हमारे यहाँ जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी किसे लेकर आए थे, डॉक्टर को कि वैद्य को? वैद्य को। फिर तो वैद्य परंपरा ना हमारी है। वैद्य डॉक्टर का बाप होता है। 100 डॉक्टर और एक वैद्य, 100 डॉक्टर और एक वैद्य। सारे डॉक्टर बताते नहीं हैं, पर सारे डॉक्टर ना जब बीमार पड़ते हैं तो वैद्यों से इलाज कराते हैं। ये बताएंगे तो उनकी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। और आप इंजीनियरिंग को क्या मानते हैं? क्योंकि आजकल बच्चा प्राइवेट स्कूल में सिर्फ इंजीनियर बनने के संदर्भ में जाता है, अब गुरुकुल बना पाएगा इंजीनियर? हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग क्या है? हमारे यहाँ विश्वकर्मा कौन है? रातों रात द्वारिका बना दी। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी ने तो ताजमहल बनाया। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी ने तो इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। राम सेतु किसने बनाया? बिना खंबे का, बिना कॉलम का सेतु बना के खड़ा कर दिया। दुनिया में चर्चा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारा आर्किटेक्चर है। आज भी आप जगन्नाथ जी का मंदिर देखिए, हजारों साल पुराना है। रंगनाथ जी का मंदिर देखिए, हजारों साल पुराना है। क्या आर्किटेक्चर है कि आज भी खड़ा है।
और इतना सुंदर है कि आज आप कितना सुंदर बना लीजिए पर वैसे सुंदर नहीं बना पाएंगे। वो शिक्षा आज के टाइम में दी जा सकती है गुरुकुल में? वही शिक्षा तो थी गुरुकुल की, हर क्षेत्र की अलग अलग कैटेगरी थी। जैसे आपका गुरुकुल है, ये सब इस सब चीजों में सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्या सपोर्ट चाहिए भाई सरकार को? सरकार हमारे लिए व्यवस्था करके दे कि हम रिसर्च सेंटर बनाएं, है ना, रिसर्च के लिए सरकार मुहैया कराए सुविधाएं। हम कितना कमाएंगे, कितना करेंगे जी। तो सरकार, जब तक गुरुकुलों का सपोर्ट पहले के जमाने में राजा करता था जी। अब जैसे राम जी कहाँ पढ़ने गए? गुरुकुल में। अगर सरकार ये कहती है कि हम सरकारी स्कूलों को गुरुकुल बनाने में तैयार है, हाँ तो बढ़िया। पर उन्हें वहाँ पे चलाएगा कौन? क्या आप वो शिक्षक वहाँ हमारे प्रोवाइड कर देश पाएंगे? में आज भी आचार्यों की, पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है। सरकार आदेश तो करे। जी। हमारे यहाँ बड़े बड़े संस्कृतज्ञ आज भी हैं, वेदों के ज्ञाता आज भी हैं, वेदों के मर्म को, रहस्य को जानने वाले लोग आज भी हैं, दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा को जानने वाले लोग आज भी हैं जी। हमारे यहाँ वैदिक गणित को जानने वाले लोग आज भी हैं। क्या नहीं हो सकता? हमारे यहाँ आज भी ना पंचांग बनाया जाता है, आज भी पंचांग उसी पद्धति से बनाया जाता है। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई दूरबीन नहीं, कोई यंत्र तंत्र नहीं। हमारे यहाँ वही प्राचीन परंपरा से आज भी आप 20 रुपए का पंचांग खरीदिएगा, उसमें लिखा होगा कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा इतनी तारीख को। वो हम लोग कोई सैटेलाइट देख के थोड़ी बना रहे हैं, वही प्राचीन पद्धति से बना रहे हैं। आज भी कोई वस्तु का प्रयोग नहीं है जी। हाँ, आज भी चल रही है वो सब चीज़ें।